नमस्कार दोस्तों। आज भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में हम कार्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। इसमें हम कार्य यानी वर्क को ही देखेंगे। जान लेते हैं कि कार्य होता क्या है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तब वह क्रिया कार्य कहलाती है। और देख लेते हैं कार्य के बारे में। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे खींचते हैं तो हम कार्य करते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है। जितना विस्थापन अधिक होगा बल द्वारा किया गया कार्य भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार किया गया कार्य बराबर बल गुणा स्थापन या स्थानांतरण। हम देखते हैं कि कार्य के दो अवयव होते हैं। नंबर एक होता है बल, दूसरा होता है स्थानांतरण। यदि दो वस्तुओं पर समान बल लगाएं तो एक का स्थानांतरण दूसरी वस्तु की अपेक्षा दुगना हो जाता है। तो स्पष्ट है कि दूसरी वस्तु पर किया गया कार्य भी पहली वस्तु पर किए गए कार्य की अपेक्षा दुगना होगा। जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो गुरुत्व बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो भी हम कार्य करते हैं। कार्य को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इंजन द्वारा रेलगाड़ी खींचना, मशीन से घास काटना, बोरियों को ट्रक पर रखना कार्य के उदाहरण हैं। जब स्थानांतरण बल की दिशा में होता है तो कार्य बल द्वारा किया जाता है, किंतु जब स्थानांतरण बल के विपरीत दिशा में होता है तो किसी अन्य साधन को बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बल और कार्य का परस्पर संबंध है। एक के बिना दूसरे को का कोई महत्व नहीं है। कार्य और बल के संयोग से ही किसी वस्तु को और एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। साधारण भाषा में कार्य का अर्थ प्राय किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रिया से है। भौतिकी में कार्य तब किया जाता है जब बल गति उत्पन्न करता है। उदाहरण देख लेते हैं। जब घोड़ा गाड़ी पर बल लगाता है तब घोड़ा गाड़ी चलती है, जिसे घोड़े द्वारा कार्य किया गया कार्य कहा जाता है। उसके अलावा साइकिल चलाना, खेलना, किसान का हल चलाना, दीवार को धक्का देना, मजदूर को गेहूं की बोरी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना आदि, इन सभी क्रियाओं से कहा जा सकता है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है। यदि वस्तु पर F बल लगाकर उसे S दूरी तक विस्थापित किया जाता है तब किया गया कार्य W बराबर F गुणा S यानी बल गुणा विस्थापन होता है। अतः किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यदि बल F बराबर 1 न्यूटन तथा विस्थापन S बराबर 1 है तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। अब देख लेते हैं कि कार्य की आवश्यकता कैसे पड़ती है, या नीड ऑफ वर्क। नंबर 1 पर देखेंगे आप, मनुष्य के रोजमर्रा के कार्य को पूरा करने के लिए कार्य की आवश्यकता पड़ती है। किए जा रहे काम का संख्यात्मक विवरण प्राप्त करने के लिए कार्य की आवश्यकता होती है। नंबर 3 पे बल के कारण किसी वस्तु का विस्थापन ज्ञात करने के लिए कार्य की आवश्यकता होती है। नंबर 4 है कार्य की आवश्यकता होती है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करना होता है। अब कार्य की परिभाषा और उसकी आवश्यकता के अलावा कार्य का मात्रक देख लेते हैं, यानी यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है इसके लिए देख लेते हैं। कार्य को बल और दूरी का गुणनफल कहते हैं। अब बल का मात्रक बराबर न्यूटन यानी N से प्रदर्शित करते हैं और दूरी का मात्रक बराबर मीटर यानी स्मॉल m। तो इसी कारण कार्य का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। इसको संक्षिप्त रूप में कैपिटल N और स्मॉल m लिखते हैं। SI पत्ती में इसका मात्रक जूल होता है और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होता है, या 1 J बराबर, J का मतलब होता है जूल से, तो 1 N यानी न्यूटन और M फॉर मीटर होता है, यानी 1 J बराबर 1 N और स्मॉल m होता है। CGS पत्ती में उसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक होता है अर्ग। और एक डाइन बल द्वारा 1 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य को अर्ग कहते हैं। विद्युत मापनों में कार्य का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 6
जूल होता है। अब देख लेते हैं जूल तथा अर्ग में संबंध। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जूल तथा अर्ग में संबंध बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये आता कैसा है इसको भी देख लेते हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, ये आपने अभी पीछे पढ़ा था। अब इसको बदल लेते हैं, जैसे 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा 1 मीटर। अब 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो बराबर आता है 1000 ग्राम गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा 100 सेंटीमीटर। अब आते हैं सबकी जीरो गिन लेते हैं, तो 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा सेकंड स्क्वायर होता है और बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। अतः 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अब देख लेते हैं कार्य की विमाई यानी डायमेंशन ऑफ वर्क बराबर होता है कार्य की इकाई गुणा विस्थापन की इकाई, और न्यूटन गुणा मीटर बराबर ml स्क्वायर टी की पावर -2। अब देख लेते हैं कि कार्य के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कौन कौन से वर्क के कार्य के प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य और तीसरा होता है शून्य कार्य। एक एक करके इनको तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव वर्क यानी धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य क्या होता है, जब यदि बल तथा विस्थापन की दिशा एक समान हो अथवा बल तथा विस्थापन के बीच न्यून कोण यानी 90 अंश का कोण हो, तो बल द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक कार्य कहते हैं। जैसे रेल की पटरी पर इंजन द्वारा रेलगाड़ी को गति प्रदान करना। दूसरा देख लेते हैं जब ऋणात्मक कार्य यानी नेगेटिव वर्क, यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो अथवा उसके बीच का कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से छोटा और 180 से अधिक हो, तो किए गए कार्य को ऋणात्मक कार्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दोलन कर रहे किसी लोलक की विराम अवस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब देख लेते हैं तीसरा यानी शून्य कार्य यानी जीरो वर्क। इसके लिए लिखते हैं जब समतल पर दो पिंड यानी ए और बी रखे हुए हैं, यदि पिंड ए में कोई विस्थापन नहीं हो अर्थात x बराबर 0 तथा पिंड बी बल के लंबवत विस्थापित होता है अर्थात थीटा बराबर 90 हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। उदाहरण, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उस पर केंद्र की दिशा में अभिकेंद्रक बल कार्य करता है यदि बल की गति के लंबवत होता है, अतः अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसमें देख लेते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पूछ सकता है कि कार्य किसे कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल तथा अर्ग में क्या संबंध होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है बल और दूरी का गुणनफल को क्या कहलाता है या क्या कहते हैं इसको। सीजीएस पत्ती में कार्य का मात्रक क्या होता है, यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो वह क्या कहलाता है। ये भी बन सकता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये भी पूछ सकता है कि कार्य का मापन कैसे होता है। ये भी पूछ सकता है कि कार्य कितने प्रकार का होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अगर टॉपिक पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।